तो मॉर्निंग के 5:30 बजे थे, तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था गाइस। तो यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया। इसके बाद में डाल दिया मेरा टमाटर गाइस एक। और मैं बनाने जा रही हूँ आज कटहल की सब्ज़ी। तो यम्मी सी कटहल की सब्ज़ी बनी थी। उसके बाद में मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए गाइस, देख सकते हो। और मैंने कटहल को बॉईल करके पहले ही रख लिया था गाइस, तो देख सकते हो। हम इसमें अब कटहल ऐड कर देंगे। और मैं ज़्यादातर बॉईल ही करके बनाती हूँ, बहुत लोग डायरेक्ट बना लेते, तो बॉईल करके मुझे बिल्कुल भी डायरेक्ट वाली बिल्कुल पसंद नहीं है, बॉईल करके पसंद आती है मुझे। देख सकती है यम्मी सी कटहल बन के तैयार है गाइस। तो बहुत ही स्वाद बनी थी गाइस, तो देख सकते आज हो। है डे 4। तो आज मैं रख रही हूँ रोटी। 4 तो रोटियां हैं, कटहल की सब्जी है, सैलेड है, टमाटर प्याज और खीरा। और आज है बूंदी का रायता गाइस और पानी। ये सब मैं रख रही हूँ हस्बैंड के लिए। कौन लेके आया प्रसाद? कौन लेके आया प्रसाद? दादी जाती है। अच्छा, दादी लेके आए। तो दादी जाती है इनकी सत्संग सुबह 6 बजे, 8 बजे 8:30 बजे तक आ जाती हैं। तो प्रसाद मिलता है वहाँ से, तो फिर सायु को देती हैं। तो सायु बहुत खुश हो जाती हैं, बोलती हैं सायु, आवाज़ लगाती हैं सायु सापिया। तो चिपक के जाती हैं, दादी आ गई दादी आ गई, तो प्रसाद लेके आ जाती हैं। प्रसाद खाती हैं बड़ी चाव से। देखो गाइस, नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं लेकर आ गई खाना गाइस, देख सकती हो। कटहल की सब्जी, सैलेड, रायता, रोटी सब। सायु लेके आ रही है पायदान, क्योंकि यहाँ पानी फैल गया। डाल दो, यहाँ डाल दो। ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ। तो सायु भी खाना खाएंगे हमारे साथ में बैठ के। नहा धो के सायु भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ गाइस। चलते हैं खाना खा लेते हैं। बहुत लगी है भूख, तेज वाली है ना सायु, तेज वाली भूख लगी है गाइस। सायु देखो कैसे इंतजार कर रही है, देखो कैसे बैठ जाती है। मुन्नी कैसी कर रही है तुम इंतजार खाने? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजनगर में आपका स्वागत है गाइस। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी सही हूँ गाइस। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 गाइस, और मैं आ गई हूँ गार्डन में। कभी नींद आ रही थी, मैं सो गई थी। दीदी का कॉल आया तो मैं जग गई थी, मुझे अब आ रही नहीं है नींद। सायु सो रही हैं। सायु को नींद आ जाती है। सायु तो प्रॉपर नींद लेती है 2-3 घंटे की आराम से, 2-3-4 घंटे से भी ज़्यादा ले लेती है गाइस कभी कभी। तो मेरा हम भी टाइम पास शायद 2-3 दिन हुए हैं ना हस्बैंड को जाए हुए, मतलब हॉस्टल ज्वाइन किए हुए। तो ज़्यादा टाइम है ना हॉस्टल में, तो मेरा मन नहीं लगता है। अब तक तो वो 1:30 बजे, 1-1:30 बजे आ जाते थे ना, तो टाइम पास हो जाता था। तो मैं काम से फ्री हो पाती थी जब तक वो आ जाते थे। अब क्या होता है, मैं काम से तो सुबह ही फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि 5 बजे जाती हूँ। उनके खाना पीना, वो काम बस खाने पीने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो खाना पीना तो सुबह बना देती हूँ। जब तक जाते हैं सारे काम से रेडी हो जाते हैं, सिर्फ रह जाता है नहाना। तो फिर नहाना रह जाता है, नहा धो के खाना खा के पूजा करके, नहा धो के पूजा करके खाना खा के, और मैं फ्री जाती 8:30 बजे तक, 8:30 लास्ट 9 बजे तक। तो वो बताओ 9 बजे से लेके 4 बजे तक पूरा टाइम ही टाइम बहुत पड़ता है। कब तक सो, कब तक इंसान बैठे, कब तक क्या 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 करेगी। तो मैं मेरा फ़ोन में टाइम पास हो जाता है, बेटी के साथ टाइम पास हो जाता है। और पहले तो मैं अकेली थी, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होता था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर आके बैठ जाते हैं गाइस, आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। और मन, गर्मियों के दिन लंबे पड़ते हैं, कुछ कभी कभी अजीब अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ कभी कभी अजीब सा ही लगता है, पता नहीं, समझ नहीं आता क्या है। और अभी 2 बजे हैं, अभी 2 घंटे और हैं। जब जाके हस्बैंड जी आएंगे, तब जा उनके लिए चाय वगैरह बनाएंगे। कपड़े हमारे सूख रहे हैं सारे गाइस। देख, आज गुरुवार है, कपड़े धोए थे, कपड़े हो गए थे। अब मैं क्या करूं, इनको कल के लिए रखती थी तो डबल कपड़े हो जाते थे, इसलिए मैंने फिर धो दिए थे आँख बंद करके। गुरुवार है तो क्या करूं, कपड़े हो जाते हैं तो फिर हाथ से धोने पड़ते हैं ना, हाथ से धोने पड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ यार इनको रखूँगी तो डबल हो जाएंगे, कल फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी वजह से फिर मैंने धो दिए थे। मैं अभी डेली के ही होते हैं, ऐसे तो नहीं है कि मैंने वैसे धो रही थी। डेली के कपड़े होते तो मैं धो देती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ। कभी कभी मैं पोंछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है ना, टेल पे बहुत जल्दी दिखाई देता है गंदा। तो मैं सामने सामने पोंछा लगा देती हूँ, कोने कुछ आ रहे को छोड़ के सामने पोंछा लगा देते हैं गाइस। और कुछ बाहर का कुछ भी नहीं धोया आज मैंने। और गाइस, दीदी से बात हुई थी, छोटी वाली से, पापा से, मम्मी से, छोटे वाले भतीजे से, क्योंकि छोटे वाले भतीजे के हो गए पेपर ख़त्म, तो वो आ गया छोटी वाली दीदी के घर। बड़ी वाली पास पास में नहीं, कहीं बड़ी के घर कहीं छोटी के घर। तो उसी से बातें करने में लगे हुए थे हम लोग। मम्मी पापा से तो हमारी रोज़ाना बातें होती हैं। हम लगाएं ना लगाएं, तीनों बहनें, मम्मी पापा तो उधर से फ़ोन लगा लेते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। वो सुबह शाम 2 बार कॉल तो आना ही आना है मम्मा पापा का। तो बस मम्मा पापा मेरे इस बात से बहुत अच्छे हैं कि अपनी बेटियों को
कॉल करके पूछ लेते कैसी कैसी ना, बहुत मम्मी पापा तो करते भी नहीं है, तो सायु से बात कर लेते, मेरे से कर लेते हैं, बस अच्छा लगता है। नवरात्रि चली रही है, नवरात्रि का आज 5 डे है गाइस। हाँ 5 डे है, कल 6 नहीं, आज 6 डे है, वैसे तो 5 डे है, एक नवरात्रि कम एक दिन कम हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से 6 डे है, और वैसे 5 डे है। तो गाइस इस बार मैंने कोई व्रत वगैरह नहीं किया है, बस पड़वा का किया था, और अष्टमी का करूँगी, क्योंकि मैं देखूँगी कवार में हम देवी माँ रखी थी ना पिछली साल, तो इस बार भी सोचते हैं इस बार भी हम देवी माँ रखें, हम व्रत वगैरह रखूँ, कोशिश करूँगी, लेकिन कह रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कह देते नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया है चलो देखते हैं रहते हैं कि नहीं, देखो सोचूंगी मैं अगले इससे आगे नवरात्रि आएंगे आगे, तो उसमें देखूँगी गाइस। और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं डेली की जो भी होता है मेरा सुबह से शाम तक क्या क्या होता है मैं सब आपको बताती हूँ, सब शेयर करती हूँ। एक अच्छा काम हो गया है कि गार्डन बन गया है, तो आराम से आके बैठ जाओ गार्डन में, पहले क्या होता था उसी में अंदर ही अंदर पड़े रहती थी मैं, तो हस्बैंड जी आएंगे तब अब जाके आप लोगों से मिलूंगी मैं। सायु पता नहीं कुट कुट की थी किसी ने, देख क्या ना कौन आ गया, कोई नहीं है, जा नहीं पाऊंगी सायु, पापा आ गए होंगे, ए झूठी। हाँ पापा कहाँ गई, पापा की गाड़ी कहाँ है, देख क्या हो, पापा आए नहीं है अभी, खीला आ गए, खीला आ गए, खीरा है इसमें, तुम तो कह रहे थे वो लेके आ रहे हैं, हाँ लेके आए हैं, रख दो, रख आओ तुम जी, काट देगी रजिया जी, देखिए जाना कब रजिया की बहन की शादी है 9 तारीख की, ओ मंगलम है, चलेंगे सायु कोई को नाम देगी सब पूरे तो चूल कौन होता है, चूल कौन होता कह है, हाँ बेटा पापा की यहाँ जहाँ मैं रोटी रखी थी उसमें, तो वहाँ पे रखे जाओ, टेबल पे रखे साको है ना, साफ करूंगी सबको है ना, जाओ। तो गाइस ये हाइब्रिड के बीज लेके आए, पता नहीं किस किस के हैं, तो ये जल्दी लग जाता है हाइब्रिड के, कद्दू मद्दू पे ना कागज के लाए जी का खीरा, जी का खीरा कितने इतने खीरा लगाएंगे, तो खेत कर रहे हैं, लग नहीं होगा, नहीं बचे तो फिर किस साल काम आ जाएंगे, ओ जी फैल गए, तो मैं जी में तक फैले वाला, तो मैं एक गिरो तुम मना मालूम कहूँ, जब दिखाई नहीं देखो क्यों, सफेद है ना, सफेद वो बड़ा है यही भैया कर लो सब्जी, हाँ क्या बना लेती हूँ, ठीक है। साइड में देखो मेरी वो पहन ली है टॉप, मेरा टॉप पहन लिया है, मेरा बहुत शॉर्ट में टॉप था, तो मुझे मैं पहनती तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो आज मैंने पहन के देखा, सारी जिद करती थी मुझे पहना दो, तो मैंने पहना दिया, शॉर्ट हो गए, इसके पापा ही पसंद आते, मैं मना किया था मत दिलवा फिर 10 टॉप दिलवाया दे दिया था, 550 का दिया था, हाँ बिस्कुट रखे हैं इसमें। तो गाइस चाय बना रही हूँ, और साई के पापा देख रहे हैं बिस्किट है क्या है इसमें, बिस्किट तो आ जाइए आप लोग गाइस खाना खाने, ऐसे इतनी दूर से खा नहीं सकते हो, बोलना जरूरी है गाइस। तो मैं बना रही हूँ गरम गरम रोटी गाइस, और इधर साई के पापा साई बैठे हुए हैं, गरम गरम रोटी भी खाते जा रहे हैं गाइस, एक हाथ से रोटी नहीं बन सकती, तो मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, देखो गाइस ये लोग खा रहे हैं इधर खाना, तो बनाती जा रही हूँ। ओपन किचन का ये फायदा होता है, क्योंकि ऐसे करके आराम से खा सकते हैं, और कभी इसमें डाइनिंग टेबल भी हम डाल सकते हैं इसमें, और जैसे कि बंद किचन होती है तो उसमें स्पेस नहीं मिलता है ना। चलते हैं पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद में
सारे काम से फ्री हो गई, मैं बैठ गई हूँ खाना खाने। तो खाने में सिर्फ मैंने एक ही रोटी ली थी, ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी अपने लिए, क्योंकि मेरे पेट में गड़बड़ चल रही थी, इसी वजह से। तो मैंने एक ही रोटी खाई थी। उसके बाद में फिर मैंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी खाई थी मैंने दही से गाइस। मेरे पेट में थोड़े से ऐसे अलग सा वो हो गया था, मतलब 2-3 बार मैं पॉटी हो आई थी, इसी वजह से फिर मैंने सोचा, अपनी दवाई भी खा ली थी मैंने, फिर मैंने सोचा मैं खिचड़ी खाऊं तब जाके मुझे आराम मिलेगा। तो मैंने खिचड़ी खा के मुझे आराम मिल गया था सुबह तक तो बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पर सायु घूमने लगी, सायु डैडी के साथ खाना खाने लगी थी, मेरे साथ भी। और आजकल सायु भी ब्लॉगिंग करने लग गई हैं, जैसे वो मुझे देखती है ना तो वो गरीब गाइस मम्मी खाना खा रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं। ठीक है बंद कर लो।